संसार जगत में 72,000 प्रकार के कर्म प्राणियों द्वारा किए जाते हैं और उन कर्मों को करने के बाद फल भोगना निश्चित होता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। एक साधारण मनुष्य यह कभी नहीं जान पाता कि उसे किस जन्म और किस कर्म का फल वर्तमान में मिल रहा है। बुद्ध काल की एक कहानी से समझें कि कर्म फल मिलकर ही रहता है। एक भिक्षु धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेश गया हुआ था। वहां एक दिन भिक्षाटन करके अपने विहार लौट रहा था। रास्ते में एक जगह प्रचंड आग लगी हुई थी। भिक्षु के देखते देखते एक कौवा उड़ता हुआ आया और उस आग में गिरकर मर गया। भिक्षु समझ नहीं पाया कि ऐसी दर्दनाक मौत किसी जीव की क्यों हुई। उसने बुद्ध से इसका उत्तर जानने का निश्चय किया। वह नाव से यात्रा कर भारत की ओर वापस जाने लगा। नाव चलते चलते समुद्र में कहीं अटक गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वह नाव आगे नहीं बढ़ी, तब यात्रियों ने सोचा इस नाव में कोई मनहूस व्यक्ति है। सभी यात्रियों के नाम की एक पर्ची बनाकर एक डिब्बे में डाली गई और एक छोटे बच्चे से एक पर्ची निकालने को कहा। बच्चे ने जो पर्ची निकाली उस पर नाव चलाने वाले की पत्नी का नाम लिखा हुआ था। ऐसा अलग अलग प्रकार से कई बार किया गया। हर बार नाविक की पत्नी का ही नाम आता था। तब नाविक ने कहा, इसके गले में भारी सामान बांधकर समुद्र में फेंक दो। ऐसा ही किया गया। उसके बाद नाव चलने लगी। भिक्षु को इस घटना पर बहुत आश्चर्य हुआ और वह बहुत दुखी भी हुआ। अपने देश भारत पहुंचने पर जंगल के रास्ते जाते हुए रात हो जाने पर वह एक गुफा में विश्राम करने लगा। सुबह होने पर उसने देखा कि गुफा के द्वार पर एक भारी चट्टान रखी हुई है, जिसकी वजह से बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया है। बाहर निकलने के प्रयास में उसे 7 दिन गुफा में ही रहना पड़ा। 7 दिन बाद उसे किसी तरह बाहर जाने का एक रास्ता नजर आया और वह बाहर निकला। उसे समझ नहीं आया कि पिछले किस कर्म की वजह से उसे 7 दिन गुफा में बंद रहना पड़ा। विहार पहुंचकर उसने अपनी शंका का समाधान बुद्ध से किया। बुद्ध ने पहली घटना के बारे में बताया कि एक जन्म में एक किसान के पास एक बैल था। वह ठीक से काम नहीं करता था। एक दिन किसान को बहुत क्रोध आया और उसने बैल को सूखी घास के ढेर में दबा दिया और आग लगा दी, जिससे बैल जलकर मर गया। इस जन्म में वह किसान कौवा बना और आग में गिरकर मर गया। दूसरी घटना में पूर्व के जन्म में एक महिला अपने घर से बाहर निकलती, तभी एक कुत्ता उसके पीछे पीछे चलने लगता था। यह देखकर लोग उसका मजाक बनाते थे। एक दिन उस महिला ने कुत्ते को प्यार से बुलाकर पकड़ लिया और उसके गले में भारी पत्थर बांधकर नदी में फेंक दिया। इस जन्म में वह नाविक की पत्नी थी। भिक्षु के बारे में बताते हुए बुद्ध ने कहा, जब तुम छोटे थे तब तुमने एक चूहे को उसके बिल में भारी पत्थर रखकर बंद कर दिया था और 7 दिन बाद याद आने पर उस पत्थर को हटाया था। 7 दिन चूहा बिना अन्न जल के लगभग मरने की स्थिति में पहुंच गया था। इस कर्म के कारण तुम्हें गुफा में बंद रहना पड़ा। भगवान बुद्ध ने एक गाथा को कहते हुए संक्षेप में स्पष्ट किया, न अंत लिखे न समुद मज्जे न पब्बतानम विवरम भविष्य।
न विज्जति सो जगतप्य देशो यत्थठितो मुच्चेय पापकम्मा। अर्थात अपने द्वारा किए गए पाप के फल से बचने का कोई स्थान नहीं है, चाहे वह व्यक्ति जगत के किसी भी देश में, आकाश में, समुद्र में, पर्वतों पर कहीं भी चला जाए, उसे किए गए कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। भगवान बुद्ध की जीवन को बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।